बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 चैप्टर 8। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8, जो कि है आपका सिंपल इक्वेशन। हमको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है। सिंपल इक्वेशन वो होता है जिनमें कि हमारा क्या हो, जिस इक्वेशन में हमारा केवल ओनली वन वेरिएबल हो। जैसे आप इक्वेशन देखिए, x + 4 = 5। अगर आपका इस तरह इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल क्या है, x, मतलब कि इसमें ओनली वन वेरिएबल है, y का कोई टर्म नहीं है, z का कोई टर्म नहीं है, ओनली x है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो और उसकी पावर क्या हो, 1 हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर हो 1 हो। यहाँ पे क्या है, x + 4, इस x की पावर आपका 1 है। और अगर इस तरह से x² + 4 होगा तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, जबकि हमें ये पता है कि हमारे सिंपल इक्वेशन में जो x की पावर होती है वो 1 होती है। तो ये है हमको इस तरह के, इस टाइप के जो इक्वेशन है इस चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ना है। देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, देखिए एक्सरसाइज आपका 8.1 क्या है। है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मेशन करना है इक्वेशन का। हमारा इक्वेशन किस टाइप का होगा, पर ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखिए, फर्स्ट का ए दिया है, द सम ऑफ नंबर n and 10 is 25। सम ऑफ नंबर मतलब n और 10 का जो सम है वो आपका 25 के इक्वल है। राइट कर लें, n + 10 = 25। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें स्टेटमेंट ये था कि n और 10 को अगर हम सम करते हैं तो हमें मिलता है 25। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द डिफरेंस बिटवीन d and 11 is 40। अगर हम d और 11 का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमें 40 मिलता है। तो d - 11 = 40। c जो है वो आपका 7 टाइम्स ऑफ m। 7 टाइम्स ऑफ m मतलब क्या होगा कि m में हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमने 7m लिख लिया, इज इक्वल टू 84। आपके स्टेटमेंट में दिया है कि इफ m 7 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 84। फिर नेक्स्ट है आपका 13 एडेड टू कोशेंट ऑफ t and 7। अब देखिए कोशेंट ऑफ t and 7 क्या होगा। कोशेंट मतलब t और 7 का जो डिवीजन होगा उसमें अगर हम 13 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 20, क्योंकि कोशेंट ऑफ t and 7 क्या होगा, t/7 होगा। t/7 हो गया कोशेंट ऑफ t and 7। और 13 इज एडेड, और इसमें 13 भी है वो ऐड किया जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 20। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ b is 12। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ b, तो मतलब b में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब ये 5b में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 12। ठीक है, f देखिए, f है आपका 5 टाइम्स ऑफ x एडेड टू 3। मतलब x में अगर हम 5 टाइम्स कर रहे हैं और फिर इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है। तो 5x + 3 = 18। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जी।
जी जो है 1/6 ऑफ सी, ठीक है, 1/6 ऑफ सी मतलब c/6। क्यों कह रहा है? क्योंकि 1/6 ऑफ सी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा c/6 होगा। ये आपका जो c/6 है इज इक्वल्स टू, देखिए 2 more than 8, ठीक है, 2 more than 8, 2 more than 8 मतलब हम 8 में +2 ऐड करते हैं, ठीक है। इधर 2 more than, हम 2 को इधर ले आ लें, c/6 -2 इज इक्वल्स टू 8। देखिए 2 more than 8, मोर देन मतलब होता है प्लस, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब 2 को इधर ले आ लीजिए और इसके इक्वल 8 कर लीजिए। तो इस तरह से हमने सारे स्टेटमेंट के इक्वेशन बना लिए। ये तो आपका जी था। अब एच देखिए, अभी आपके इसमें एच पार्ट भी है। इफ यू एड 4 to 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ p मतलब p/4, और इफ यू एड 4, ठीक है, और इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 40। इस तरह से हमने सारे इक्वेशन अपने बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे अभी आपने क्या किया, स्टेटमेंट फॉर्म दिया गया था और आपने उसको क्या किया कि इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लिया। अब सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है और आपको स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। देखिए क्या दिया गया आपका, ये दिया हुआ है आपका x + 3 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है, x + 3 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं इसका स्टेटमेंट, द सम ऑफ x एंड 3 इज इक्वल्स टू 14। इस तरह से द सम ऑफ x एंड 3 इज इक्वल्स टू 14 ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फाइंड करना है। बी है फाइव माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3 है, ठीक है। 5 - y इज इक्वल्स टू -3। पहले हम क्या करें, इसको आप ये जो आपका माइनस है इसको आप प्लस बना लीजिए। तो ये हमारे देखिए क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमें इसको क्या करेंगे कि पहले हम इसको प्लस बनाएंगे। प्लस कैसे बनाएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई आप दोनों साइड कर दो, 5 - y इज इक्वल्स टू -3। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दोगे तो माइनस, ये आपका -5 हो जाएगा और ये आपका +y हो जाएगा, और ये आपका माइनस प्लस। देखिए हमने माइनस का मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये 3 जो है आपका माइनस में था, ये प्लस में हो जाए। अब माइनस का मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड किया
तो देखिए माइनस यहाँ राइट कर लिया, यहाँ माइनस। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई जब हमने +5 में किया तो ये -5 हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका +y हो गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। अब हमने इक्वेशन को ऐसे राइट कर दिया, y माइनस 3 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ y एंड 5 इज 3। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ y एंड 5 इज 3। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16m इज इक्वल टू 96। ठीक है, आप माइनस का मल्टीप्लाई किए बिना भी इसको राइट कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ 5 एंड y इज -3। हमने क्या किया, माइनस को थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन को ठीक से कर लिया माइनस से मल्टीप्लाई करके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ y एंड 5 इज 3, या फिर लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ 5 एंड y इज -3। ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। क्या है 50, इसको हम राइट कर सकते हैं 16 टाइम्स ऑफ m इज 96। देखिए ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, 16 टाइम्स ऑफ m इज 96। नेक्स्ट है आपका d जो है नेक्स्ट है आपका d, q/9 इज इक्वल टू 9। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट ऑफ इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो क्वोशिएंट ऑफ q एंड 9, क्वोशिएंट ऑफ q and 9 gives 9। ठीक है, क्वोशिएंट आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका इक्वेशन दिया गया है q/9 इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं q/9 को हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट ऑफ 9, क्योंकि दोनों डिवीजन में है, तो क्वोशिएंट ऑफ 9 गिव्स 9। अब ई वाला स्टेटमेंट देखिए, आपका दिया है 3/4 p इक्वल टू 15। तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 ऑफ p गिव्स 15। ठीक, 3/4 ऑफ p गिव्स 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर F। आपका क्वेश्चन नंबर F है, क्वेश्चन नंबर आपका F है 6x + 11 इज इक्वल टू 35। ठीक है, 6x + 11, 6x है तो मतलब ये 6 टाइम्स ऑफ x है, तो हम लिखेंगे 11 added to 6 times of x is 35। ठीक है, 11 added to 6 times of x is 35, ये
आपका स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका b/7 - 3 इज इक्वल टू 8। हम b/7 को क्या कह सकते हैं, क्वोशिएंट ऑफ b एंड 7 if 3 is subtracted from 1 from quotient of b and 7 gives 8। देखिए देखिए 3 is subtracted from quotient of b and 7। b and 7 के quotient आपका b/7 हो गया। if 3 is subtracted gives 8। इस तरह से स्टेटमेंट राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन H, वो है आपका 3x - 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 14 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स। देखिए 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ x, तो हम लिखेंगे 14 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x गिव्स 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है और स्टेटमेंट बनाना है। तो आपका देखिए 6x + 11 है, इसका मतलब ये है कि 11 इज added to 6 टाइम्स ऑफ, सॉरी इसमें होगा 11 added to 6 टाइम्स ऑफ x इज 35। अगर हम 6 टाइम्स ऑफ x के 11 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 35। b/7 क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट ऑफ b एंड 7। तो 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्वोशिएंट ऑफ b एंड subtracted from quotient of b and 7 gives 8। ठीक है, 3 subtracted from quotient of b and 7 gives 8। इस तरह से राइट कर लेंगे, क्योंकि 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 3x - 14 है अगर आपका, तो इज इक्वल टू 4। तो हम क्या लिखेंगे, 14 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x gives 4। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। आपका इक्वेशन दिया गया है और स्टेटमेंट हमको ऐसे ही बनाना है ताकि हमें हमारे ये स्टेटमेंट से हमें ये इक्वेशन मिल जाए।